धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने शायद लास्ट में वो भी शामिल नहीं, ये गेट टुगेदर है बीए फाइनल की, क्योंकि जैसे जो ऑर्गेनाइजर है ये लड़की, इसने कहा था कल परसों 2-3 दिन से ये कॉन्टेक्ट में थे कि जी कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, कौन शामिल होगा देखते हैं, इसमें कौन सी क्लास शामिल होगी, कितने बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़न बिल्कुल लास्ट स्टेज पे के शॉर्ट नोटिस में टीचर को भी कॉल किया, हमें बताया गया। ठीक है, और ये कई बार जैसे मौसम के हिसाब से जैसे नई बिल्डिंग में जाते थे हमारे बच्चे, लेकिन कुछ उसमें लिमिटेशन है हमारी, और यहाँ थोड़ा सा ये है कि आप बिल्कुल सुरक्षित एक माहौल में आप अपनी पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की, और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप इतने लगभग 3 साल के अरसे से इस महाविद्यालय से जुड़े थे। आपकी उस टाइम में क्या सोच थी कि किस तरह का महाविद्यालय होगा, टीचर कैसे होंगे, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, और आपने पूरे 3 साल सभी टीचर से इंटरेक्ट किया, उनके जो योग्यता थी, उनके जो आशीर्वाद था, उनका जो मार्गदर्शन था, उसका फ़ायदा उठाया, और पूरे महाविद्यालय की तरफ से सभी टीचर साथियों की तरफ से मैं आप सभी को आपके भविष्य की कामना के लिए आपको पूरा आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने कैरियर को एक ब्राइट कैरियर बनाएं। और मुझे लगता है जहां तक महाविद्यालय का आपके जो एक जो रोल रहा है यहाँ पर, मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि जिसके कोई रोल में डिसिप्लिन में कोई कमी कभी नज़र आई हो, और आप बिल्कुल इसके लिए आपकी बड़ी प्रशंसा करता है महाविद्यालय कि जहाँ भी हमें कोई फिजिकल वर्क, साफ सफाई, सौंदर्यता या कोई इस तरह का पौधों में पानी देना या फिर सोशलाइजेशन, आपस में मित्रता पूर्वक आपने रहना, वो बहुत अच्छे बखूबी निभाया है। मैं समझता हूँ अगर मैं तुलना करूँ किसी भी महाविद्यालय से, जैसे मेरा भी ये महाविद्यालय 11वां है, मुझे इस तरह का जो सामने मुझे ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस तरह का ग्रुप शायद कहीं मिला हो, जो एक पूरे डेडिकेशन के साथ, जो एक टीचर के आज्ञाकारी और अपने जो पठन पाठन है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। मुझे टीचर होने के नाते मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि आपको अगर कोई चीज़ ताकत देगी वो आपका बुद्धि, आपका प्रयास, आपका संघर्ष एजुकेशन के प्रति वो आपके काम आएगा। बाकी सारी चीज़ें अगर कोई आप समझते हैं कि परिवार में कोई बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई पैसा है, वो आपके लिए नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। उसका एकमात्र रास्ता है, कोई जादू मंत्र नहीं है बल्कि संघर्ष का रास्ता है। मुझे एक छोटा सा जुमला इसमें याद आता है, हमारे एक टीचर साथी ने शेयर किया था मेरे पास कि एक बार क्या होता है कि दिल्ली में कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन, जिसमें हम प्रोफेसर टीचर भी कह सकते हैं, वो कहीं पेपर पढ़ने गए, कोई रिसर्च पेपर अपना, समझते हैं इस बात को तो आप सभी, रिसर्च पेपर पढ़ कर आए और ट्रेन में बैठ गए, सीट रिजर्व करवा के, क्योंकि रिजर्व सीट एक जो कोशिश करता है हर एक पढ़ा लिखा आदमी। और उसमें क्या हुआ, बीच रास्ते में कुछ शरारती किस्म के लोग उनकी सीट पे धक्के से बैठने लगे, और जब उन्होंने अपोज किया, विरोध किया, तो वो नहीं माने। तभी एक ने साथी ने कहा अपने सीनियर साथी से, सर आपने तो अपना पेपर पढ़कर दिल्ली को हिला दिया था, पढ़िए आप अपना पेपर और दिखाइए इनको, अभी खत्म कर देते हैं। तो ये बात उसको समझ में नहीं आई, जो उनके साथ हिंगा मस्ती कर रहा था जोर जबरदस्ती, कहता सर जल्दी कीजिए, पढ़िए अपना पेपर और कर दीजिए खत्म। कहता दिल्ली को हिला दिया था आपने। और उसने जब पेज निकाला वो समझ में नहीं आया कि क्या करेगा ये, और वो हट के वहाँ से चला जाता है। तो आपके पेपर में आपकी बुद्धि में इतना बल है कि आप इस बुद्धि के बल पर जो जोर है, ताकत है, ठीक है, जो बिना बुद्धि के बल पर है, उसको हिला सकते हैं। और लास्ट में मैंने भी पेपर की तैयारी नहीं की थी क्योंकि आपका कोई डिसाइड ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा नकल कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे तो एक छोटी सी
कविता है जो आपके लिए एक प्रेरणा के रूप में मैं आपको आपके रूबरू कर रहा हूँ। न भाग्य भरोसे बैठकर न मंदिर मस्जिद जाने से, सपने हकीकत होते हैं मेहनत को अपनाने से। मिल जाती है एक दिन मंजिल जो करता रहे प्रयास, कुछ भी नहीं असंभव पाना, गैर खुद पर हो विश्वास, गर खुद पर हो विश्वास। कुछ भाग्य को कोसते हैं, कुछ भगवान को कोसते हैं, सफल वही होते हैं जो सही मार्ग खोजते हैं। जीवन के सब नियम है उल्टे, जान ले ए इंसान, कठिन कार्य करने से भी जीवन हो आसान, कठिन कार्य करने से ही जीवन हो आसान। मत मांगो कुछ दुनिया से, तुम देने वाले दाता बनो। ठीक है, कितनी बढ़िया लाइन है कि मत मांगो कुछ दुनिया से, तुम देने वाले दाता बनो, स्वयं अपने कर्मों से तुम अपने भाग्य विधाता बनो। तो मेरा महाविद्यालय परिवार की तरफ से लास्ट में फिर मैं पूरा एक आशीर्वाद मैं आपको देता हूँ, आप विषय में पढ़े। और एक सभी से गुजारिश भी करूँगा कि हायर एजुकेशन की तरफ जरूर जाना। जो यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन अच्छे हायर इंस्टीट्यूट हैं पीजी के लिए खासकर, उसमें ज़रूर जाना, क्योंकि वो दुनिया में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, धन दौलत मिल जाएंगे, वो चीज़ कभी नहीं मिल पाएगी। वो आपके लिए एक ताकत, आपके लिए एक साहस वो बनेगा, और वही आपको सही मार्ग की तरफ और आगे लेकर जाएगा। धन्यवाद।